नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और इस कोरोना महामारी में खूब मज़े ले रहे होंगे। घर पे रहिए और जो है अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलें। सर्वोदय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये तो बोलना भूल ही गए जो है। आइए आगे बढ़ते हैं। लाभ हानि की ये तीसरा पार्ट है। जो मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई हैं आपके लिए, उनको जाइए देख के आइए पहले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आगे की जो वो 2 वीडियो हैं वो बेसिक्स हैं। आप उनको समझ लेंगे तो यहाँ पे चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। आगे हमारे टाइप स्टार्ट होने वाले हैं, एक एक करके हम एक एक करके चीज़ों को समझते चले जाएंगे। तो आइए ज़रा पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक्स, ये कह रहा है 10 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 9 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के। 10 किताबों का लागत मूल्य 9 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से समझिए, 10 किताबों का क्रय मूल्य 9 किताबों के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया है कि लाभ और हानि निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर पूरे नंबर्स में, मतलब कोई एक्चुअल वैल्यू में पता होने चाहिए। रेशियो में भी सीपी एसपी का रेशियो अगर आपको पता है तो वहाँ से भी परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे सीपी और एसपी का यहाँ से हम रेशियो बनाएं तो मैंने रेशियो प्रपोर्शन में आपको सिखाया है, जो जिसके कॉफिशिएंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये एसपी का कॉफिशिएंट 9 है तो ये सीपी हो जाएगा, और जो सीपी का कॉफिशिएंट 10 है वो एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि भैया 9 की चीज़ 10 में बिक रही है, एक का प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपये पर। 9 रुपये सीपी हमेशा नीचे लगाया जाता है, मैंने आपको बताया पहले भी। और यहाँ से डिवाइड दे लेंगे तो आ जाएगा आंसर 11 से 1/9%। ठीक है, तो 11 से 1/9% का गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। याद रखिए, ऐसे ऑप्शन हमेशा कन्फ्यूज करने वाले होते हैं। 2 ऑप्शन प्रॉफिट में दिए होंगे, 2 ऑप्शन लॉस में दिए होंगे, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप लोग सर्वोदय एकेडमी में मैथ पढ़ रहे हैं संदीप सर से, तो आपके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। एग्जामिनर भी आपको क्वेश्चन में घुमाने से डरेगा, कहेगा ये सर्वोदय एकेडमी पे गणित पढ़ के आया है, इसको मैं फंसा नहीं पाऊँगा। क्यों भाई, सही बात है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का देखिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। ये कह रहा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी और एसपी का रेशियो जब हम बनाएंगे तो 5 रुपया जो सीपी की तरफ लिखा है वो एसपी की तरफ लिखा है वो सीपी की वैल्यू हो जाएगी, और जो सीपी का कॉफिशिएंट 4 वो एसपी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम कह सकते हैं 1 का लॉस हो जाएगा हमें 5 पे × 100, इसका मतलब हमको 20% लॉस हो जाएगा। ठीक, तो 25% की हानि हमें उठानी पड़ेगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है भाई? ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं आप लोग? क्यों भाई, क्लियर है ना? देखो, जब कहीं भी आप मैथ पढ़ रहे हो, विशेष तौर से अर्थमेटिक, ये जो चल रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जब पढ़ रहे हो ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमारा जो सबसे मेन जो यहाँ पे हमें चीज़ समझनी है, सबसे पहले क्वेश्चन की कमर तोड़नी है उसकी भाषा से। उसकी लैंग्वेज तोड़ दो, उसकी लैंग्वेज समझ जाओ, आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व है। आधा क्वेश्चन रहा बचता है, वो लास्ट में हमें कैलकुलेशन करके थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है। एकदम जनरल लाइफ जैसी आपकी लाइफ है, उस लाइफ में रोज़मर्रा की चीज़ें आप देखते हैं, लाभ हानि है ना, ब्याज है ना, रेशियो प्रपोर्शन, रुपए बांटना, ये सब चीज़ें ही तो सिखाई जाती हैं, ये सब चीज़ें तो पूछी जाती हैं। और क्या है बताइए? चलिए आइए देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर नज़र मारते हैं। पढ़िए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है इफ़ 3 बुक्स आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बुक्स ऑफ द सेम काइंड। ये कह रहा है यदि 3 किताबों को 4 किताबों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, 3 किताबों को 4 किताबों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब है कि 3 किताबों को 4 किताबों के लागत मूल्य पे बेच रहे हैं। मतलब 4 चीज़ें जितने में ला रहे हैं ना हम खरीद के, उतने रुपए 3 किताब बेचने से ही आ रहे हैं।
तो यहाँ CP/SP का रेशियो बना लो, लेकिन ध्यान रखना CP/SP का कोफिशिएंट CP की तरफ होगा, तो SP का कोफिशिएंट 3 है वो CP की वैल्यू हो जाएगी, और CP का कोफिशिएंट 4 है वो SP की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम कहेंगे एक का प्रॉफिट 3 पे इंटू 100, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमको 33 से 1/3% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कर लेंगे आप सब लोग बढ़िया से, एकदम होशियार हैं, खूब कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सब लोग फटाफट से आंसर देते चले जाइए तो मैं आगे तेज़ी से बढ़ता रहूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, पढ़िए ज़रा एक बार। देखिए क्वेश्चन है, अमित ऑन सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ गेट अ प्रॉफिट इक्वल टू ही सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। ये कह रहा है अमित 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। ये कह रहा है अमित 33 मीटर कपड़ा बेचता है। आप दुकानदार, मान लीजिए एक दुकानदार हैं आप, और आप 33 मीटर कपड़ा नाप के बेचते हैं, तो आपको 11 मीटर कपड़े के, जितना 11 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस आ रहा है कैलकुलेटर से जुड़ के जो ग्राहक को दे रहे हो, उतना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें कैसे करते हैं हम, तो मान लेते हैं, देखिए एक बात हमेशा यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जिस चीज़ के बराबर प्रॉफिट होगा उसी के बराबर आपको 1 रुपया लेके चलना है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के बराबर है तो 1 रुपया, 1 मीटर का दाम 1 रुपया लेके चलो सेलिंग प्राइस का। तो मान लो भैया कि सेलिंग प्राइस 1 मीटर कपड़े का, सेलिंग प्राइस 1 मीटर कपड़े का 1 रुपया है, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। तो क्वेश्चन कह रहा है अमित 33 मीटर कपड़ा बेचता है, कोई ग्राहक खरीदने आया, बोला भैया कपड़ा क्या रेट है, अमित, उसको दुकानदार ने बोला 1 रुपया मीटर कपड़ा बेच रहा हूँ। तो अमित ने बोला ठीक है नाप के दे दो 33 मीटर। तो अमित कितने रुपए पे करेगा कपड़े के लिए, 1 रुपये का 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है कोई दुकानदार, तो 33 मीटर कपड़ा अगर अमित ने खरीदा तो 33 मीटर कपड़े का दाम हो गया 33 रुपया। अब 33 रुपये का सामान अमित ने लिया दुकानदार से। अब दुकानदार मन ही मन में खुश हो रहा है क्योंकि दुकानदार को प्रॉफिट हो गया है। कितना? दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, है ना, ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं 1 रुपया वहाँ क्यों लेके चल रहा था, क्योंकि मुझे प्रॉफिट आसानी से निकल जाए मेरा, क्योंकि 1 रुपया कॉस्ट प्राइस लेके चलते तो यहाँ सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है तो कैसे मान लेते। तो जो जिसके बराबर प्रॉफिट होता है 1 रुपया उसी को लेके चलते हैं। तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस 1 रुपया है 1 मीटर का, तो 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है। इसका मतलब 11 रुपये का प्रॉफिट है। मतलब 11 मीटर कपड़ा जितने रुपए का दुकानदार अमित को दे रहा है नाप के, उतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 11 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। हमें सीपी, हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट काउंट करने के लिए प्रॉफिट चाहिए और अपॉन सीपी इंटू 100। तो सीपी तो है नहीं यहाँ पे, तो एसपी है, तो सीपी निकाल लो। 33 रुपये का सामान बेचकर कोई 11 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट इंक्लूड होता है हमारा एसपी में, हमें पता है। तो 11 रुपये इसमें माइनस कर दो तो 22 का ही जरूर खरीद के लाया होगा वो। तो प्रॉफिट हुआ 11 का, कितने पर काउंट करेंगे, 22 पे इंटू 100। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 50% का आपको लाभ हुआ है ना दुकानदार को या अमित को। चलिए आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी प्रकार का, तो फिर समझ में आ गया तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए ज़रा। जो स्टूडेंट नहीं कर पाए वो पढ़ लिया करें ज़रूर, और जो कर लेते हैं वो बहुत बढ़िया है। कुछ स्टूडेंट हैं हमारे जो लगातार आंसर करते हैं कमेंट में, बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर ज़रूर किया करिए। मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ और देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो रोज़ क्लास ले रहा है, कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करा करें जिससे हमें पता चले कि कौन कौन बालक है जो कि पढ़ रहा है। याद रखिए ऑफलाइन कोचिंग जब खुलेंगी तो तुम आओगे, तो जो स्टूडेंट की एब्सेंट रहेगी उसमें बेवाह मार पड़ेगी पहले तो, ठीक है ना। इसलिए सब लोग कमेंट करके हाज़िरी ज़रूर दे दिया करो कि मैं हूँ, हाथ खड़ा कर दिया करो वहाँ पे, ठीक है। आओ देखते हैं नेक्स्ट। मेराज सोल्ड 250 एलिफेंट एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एलिफेंट, हिज प्रॉफिट परसेंटेज।
ये कह रहा है महराज 250 हाथियों को बेचकर 50 हाथियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो मान लो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, एक हाथी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 250 हाथी बेचकर, इसका मतलब है 250 रुपये का सामान बेचकर प्रॉफिट कमाता है 50 रुपये का, मतलब सीपी हो जाएगा उसका कितने रुपये, 200 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 50/200 इंटू 100। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको और हमारा यहाँ से आंसर आएगा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, मौज आई नहीं आई बताओ, समझ में आया सबको? क्यों भाई, मौज आ रही है क्लास में या नहीं आ रही है? बताओ भाई, कमेंट करके जल्दी से, मौज आ रही है नहीं आ रही है? कमेंट करिए फटाफट से और बताइए आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए। समझ में आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आप लोगों को समझना है। चलिए देखिए, बाई सेलिंग 1 डजन बनानाज अयान अर्नड द प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनानाज। ये कहना चाह रहा है अयान 1 दर्जन केले बेचकर 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। बहुत बढ़िया, और कमाओ लाभ। 1 दर्जन केला बेचा है इसने, मान लो 1 रुपये में 1 केला बेचा, तो 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 12 रुपये के केले बेचकर इसको प्रॉफिट हो गया 4 किलो के बराबर, इसका मतलब 4 रुपये का। तो सीपी कितना हो गया मेरे भाई, 8 रुपये, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितनी हो जाएगी, 4 रुपये का लाभ 8 रुपये पर इंटू 100। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा भैया 50% लाभ कमा रहा है ये अयान। क्या करके मानेगा भाई, 50% लाभ कितना होता है पता है? 200 रुपये की चीज़ पे 100 रुपये का लाभ, 500 की चीज़ पे 250 का लाभ। ठीक है, 50% लाभ मिल जाए तो इसका मतलब है ज़िंदगी फिर स्वर्ग है। स्वर्ग यहीं है धरती पे ही फिर। ठीक है, किसी भी चीज़ को बेचने पे आपको 50% लाभ हो रहा है, इसका मतलब है मौज ही मौज है फिर तो। देखो नेक्स्ट आगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट गलत देते हैं, इसलिए बेहतरीन ज़्यादा है। ठीक है, स्टूडेंट एग्ज़ामिनर को पता है कि तुम्हारी कमज़ोरी है काम। तुम लोग क्या करते हो ना कि बस थोड़ा सा देख लिया इधर उधर, है ना, बस आंसर आ जाए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हो, वहीं पे काम खराब हो जाता है। एग्जामिनर को पता है तुम्हारी कमज़ोरी कहाँ है। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, समझ में आए तो बताना। ये कह रहा है बाई सेलिंग 33 मीटर्स लॉन्ग पाइप अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, फाइंड हिज गेन परसेंट। क्या कहना चाह रहा है ये, 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखो मैंने शुरू में ही बोला था कि लाभ जिसके बराबर हो 1 रुपया उसी को लेके चलना है आपको। तो यहाँ क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब 1 रुपया लेके चलो कि मान लो 1 रुपया 1 मीटर कपड़े 1 मीटर पाइप का मूल्य 1 रुपया है। अब ये कह रहा है देखो भाई, एक व्यक्ति 33 मीटर लंबा पाइप बेचता है, तो देखो बेचता है ना ये 33 मीटर लंबा पाइप। दुकानदार की नज़रों से देखना, जो खरीद रहा है उसकी नज़रों से मत देखना, दुकानदार बन जाओ कुछ देर के लिए। ठीक है, लाभ हानि किसको होती है, जो चीज़ें बेचता है। अरे खरीदने वाले को क्या लाभ, मुझे कोई चीज़ 100 में ला के 100 में ही दे रहा है तो मुझे क्या लाभ, मैं तो 100 जा ही रहे हैं ना। अरे दुकानदार को देखो ना, 100 की लाके कितने में बेच रहा है, उस पर लाभ हानि हम डिसाइड करते हैं। तो दुकानदार बन जाओ थोड़ी देर के लिए और चीज़ें समझने की कोशिश करो। देखो दुकानदार की नज़रों से देखो भाई, ये कह रहा है 33 मीटर लंबा पाइप बेचता है, तो 1 रुपये का 1 मीटर खरीद के लाया है। देखो 1 मीटर कपड़े का सीपी 1 रुपया, 33 मीटर लंबा पाइप खरीदता है, इसका मतलब है सॉरी बेचता है, इसका मतलब 33 मीटर लाया भी होगा जी कहीं से। तो 33 मीटर 33 रुपये का ये लाया होगा जरूर कहीं ना कहीं से। कॉस्ट प्राइस 33 रुपया मान के चलेंगे। और जब बेचता है तो 33 मीटर पाइप बेचकर, 33 मीटर का सामान बेचकर अपनी जेब से 33 का सामान कितने में बेचता है पता नहीं हमें,
तो उसको 11 मीटर पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो 11 मीटर के बराबर प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब है साहब प्रॉफिट परसेंट निकल आएगी सीधी सीधी 11/33। यहाँ एसपी की ज़रूरत नहीं है, एसपी की ज़रूरत थोड़ी ना होती है प्रॉफिट निकालने में। प्रॉफिट निकालने के लिए हमको प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 इतना काम करना पड़ता है। तो नेक सी चीज़ें हैं ये, इसी में गलत कर दो तुम, क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आई बात? बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमको प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है वो CP के बराबर हो रहा है या SP के बराबर हो रहा है। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, ये स्क्रीन पे है आपके सामने। एक दुकानदार 66 वस्तु 13,200 में बेचता है। ए शॉपकीपर सोल्ड 66 आर्टिकल्स फॉर ₹13,200 एंड ही गेट प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल। ये कह रहा है एक दुकानदार 66 वस्तुएं 13,200 में बेचता है और उससे 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। लाभ किसके बराबर हो रहा है मेरे भाई? विक्रय मूल्य के बराबर। मान के चलो 1 रुपये की एक वस्तु बिक रही है, हमें नहीं पता 13,200 रुपये जो दे रखे हैं, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। मान लो 1 रुपये की एक चीज़ बेच रहा है जो दुकानदार, फिर ये कह रहा है 66 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, इसका मतलब है जो 66 रुपये का सामान बेचता है, 66 रुपये का सामान बेचता है और उसे 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। इसका मतलब है इसको 22 रुपये का लाभ हो जाता है। इसका मतलब है इसका कॉस्ट प्राइस आएगा 44 रुपये। तभी तो 44 और 22 जोड़ के 66 हो रहे होंगे। फिर ये कह रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, 66 वस्तुएं 13,200 में बिकी हों तो मेरे भैया बताओ 66 वस्तुएं 13,200 में बिकी हैं तो 66 बराबर 13,200 लगाओ ना, 44 बराबर निकाल लो वहाँ से। प्रत्येक वस्तु का पूछा है, प्रत्येक वस्तु का। तो देखो पहले 66, एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे आप चाहें तो एक रेशियो बना लो। सबसे पहले इसको काटो 22 से 3 बार, 22 से 2 बार, इनका रेशियो बना लिया मैंने SP का और CP का। मतलब ज़रूर 3 रुपये की चीज़ होगी, वो 2 में खरीदी गई होगी, तभी ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 66 वस्तुएं 13,200 में बिकी हैं। तो आप यहाँ से क्या करो, एक वस्तु का SP निकाल लो। यहाँ पे समझना मेरी बात को, ये SP माना गया था, अब हम जो लगा रहे हैं वो हमारा असली वाला SP है। एक वस्तु का SP कितना है, ये रुपया 13,200 अपॉन 66, इससे डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा 200 रुपये। 66 दूनी 132 होते हैं, 200। तो ये 3 बराबर 200, क्योंकि 200 SP है, CP निकालना है, तो 1 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा हमें पता है 200/3 हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200/3 इंटू 2 मतलब 400/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, शायद समझ में नहीं आया ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसलिए 3 से भाग दे दो, 133 से 1/3। ये आ गया एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। देखो मैंने किया क्या, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे इसलिए समझिए दोबारा। यहाँ बात कह रहा था एक व्यक्ति 66 वस्तुएं 13,200 में बेचता है, तो हमने क्या किया, एक वस्तु का SP निकाल लिया भैया 13,200/66, मतलब 200 की एक चीज़ पड़ी होगी, तभी तो 13,200 की 66 बिकेंगी। अब ये थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर भूल जाओ इसको, यहाँ समझो, हम 1 रुपया लेके चलते हैं। मान लो एक वस्तु का SP 1 रुपया है, तो 66 वस्तुएं 66 में बिकी होंगी और 22 रुपये के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 22 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब इसका CP जो होगा वो कितना होगा, 44 रुपया होगा। 44 रुपये तो होगा। तो इनका जब रेशियो बनाएंगे तो 22 या 66, 22 और 44, ये एक वस्तु के CP SP का रेशियो बन गया। मतलब एक वस्तु का SP 3 है तो इसका CP 2 निकलेगा। ये 3 बराबर कितने आए हैं, 200। ये अब असली वाले से कंपेयर कर लो इसको, असली वाले ही तो पूछ रहा है ये। 3 बराबर 200 तो 2 बराबर 200/3 इंटू 2 है ना, 400/3 आंसर आ जाएगा। क्यों भाई नहीं समझ पाए आप लोग? चलिए एक क्वेश्चन इस वाले को करके दिखाइए, समझ में आ गया हो तो। ये वाला पढ़िए ज़रा सब लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा एकदम मज़ेदार, चटपटा मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने।
देखते हैं कितने लोग इस चटपटे मज़ेदार क्वेश्चन का स्वाद लेना चाहेंगे। बताइए भाई, बोलिए, समझ में आता है तुमको कुछ? अरे कुछ पल्ले पड़ती हैं तुम्हारी बातें हैं? कहाँ से आए हो तुम, कौन सी ग्रह से आए हो? नहीं, थोड़ा समझा करो चीज़ों को, हैं? समझते क्यों नहीं हो? चलो आओ। आफ्टर सेलिंग 20 बुक्स अ शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स। इफ़ ही बॉट बुक्स ऑफ टोटल ₹900 देन ही विल हैव सोल्ड इट फॉर। ये कह रहा है एक दुकानदार ने 20 किताबों को बेचा और उसे 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। यदि उसने कुल 900 रुपये की किताबें खरीदी हो तो उसने बताइए कितने रुपए में सामान बेचा होगा। फिर वही बात, लाभ किसके बराबर कमाए? क्रय मूल्य के बराबर। मान के चलो 1 रुपये की एक चीज़ खरीदी जा रही है, मान के चलते हैं 20 किताबों को बेचा, इसका मतलब ज़रूरी है 20 रुपये का सामान लेके आया होगा। 20 किताबें 20 रुपये में लेके आया हो, क्योंकि एक किताब 1 रुपये की लेके मानी है हमने, इसलिए 5 किताबों के बराबर प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब इसको 5 किताबों के बराबर प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 900 रुपये में, यदि उसने उसे 900 रुपये में खरीदी हो, बताओ एसपी कितना आएगा भाई? 20 की चीज़ और 5 रुपये का प्रॉफिट संभाल के 25 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, चाहो तो रेशियो बना लो, ना चाहो तो सीधा सीधा लगा दो। 900 रुपये सीपी दे रखा है और एसपी पूछा है, मतलब 20 बराबर हमको दे रखा है, तो यहाँ लगाओ 20 बराबर 900, 1 बराबर 900 बट्टे 20 इंटू 25, एसपी पूछा है। 0 से 0, 2 से 45, ठीक है, 25 पंजे 125, 100, 1125 रुपये उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्यों भाई, बताओ, समझ में आ रही है चीज़ आपको? कुछ समझ में आ रहा है भाई तुमको? कुछ पल्ले पड़ती है तुम्हें बात है? क्यों भाई, कुछ समझ में आता है? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और ऐसा ही। एक दुकानदार 20 वस्तु 6,000 रुपये में बेचता है तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, वही सेम क्वेश्चन है, सेम। एक दुकानदार 20 वस्तु 6,000 रुपये में बेचता है, हम मान के चलेंगे, और इसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर मान के चलेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपया, समझते रहना। तो 20 वस्तु बेचता है, इसका मतलब है ये 20 रुपये का सामान बेचता है, 20 रुपये का सामान बेचता है, और इसको 5 रुपये के बराबर प्रॉफिट हो जाता है, इसका मतलब इसको 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो बताइए 5 रुपये प्रॉफिट हो जाता है, तो बताइए इसका सीपी कितना होगा? बताओ, 20 की चीज़ में 5 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूड है, इसका मतलब 15 रुपया इसका क्या होगा? सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसने पूछा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम पहले प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य तो निकाल लें। तो बताओ भाई, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? ये असली वाला है, वो नकली वाला है, वो हमने माना है। ठीक है, 6,000 रुपये में 20 वस्तु खरीदी गई हैं, इसका मतलब ये है कि एक वस्तु पड़ी होगी 300 की, तो हम कहेंगे जी 20 बराबर 300, 15 बराबर निकालना है। क्यों भाई, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। चाहो तो रेशियो बना लो, चाहो तो रेशियो बना लो, ना बनाओ तो कोई बात नहीं है, वैसे बना लो तो बढ़िया रहेगा, ईजी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, छोड़ो। ये 20 बराबर सीधे सीधे लगाओ, कितने? 900 रुपये, 900 का को कितने रुपये? 300 रुपये। तो 1 बराबर कितना आएगा? 20 से भाग दे दो 15, और 15 बराबर कितना आएगा? तो इंटू 15, 225। तो 225 रुपये एक वस्तु का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को समझ सकते हैं? क्या तुम में इतनी बुद्धि है भाई? क्लियर हो रही हैं बातें? बताओ, अपनी बुद्धि को तेज़ कर लो, बादाम बादाम खाया करो, हैं? खाते हो बादाम? नहीं खाते हो? बादाम जरूर खाया करो, तभी मैथ समझ में आएगा, फिर नहीं वैसे नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। अगर मैथ समझना है तो बादाम को खाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑन सेलिंग 17 कप्स एट ₹720 देयर इज़ अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कप्स। ये कह रहा है 17 कप को 720 रुपये में बेचने पर 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। मान लो 1 रुपये का एक कप बिक रहा है, मतलब खरीद के आ रहा है,
17 कप को बेचा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 17 रुपया, नहीं सॉरी 17 कप 17 रुपये में खरीद के आए होंगे, क्योंकि एक कप 1 रुपये में खरीद के आ रहा है, तो 17 कप 17 रुपये में खरीद के आए होंगे। उस रुपए का यूज़ मत किया करो, रुपए का यूज़ बाद में होता है, पहले कुछ रेशियो तो बना लें, कोई एक रिलेशन तो बना लें जिसमें एक के बराबर लगा के दूसरी चीज़ का आंसर निकाल सकें हम। तो ये कह रहा है 5 कप के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, हानि होती है, तो 5 रुपये की इसका मतलब है इसको हानि होती है। अब बताओ CP 17 रुपये है, 5 की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मुझे बताओ ज़रा, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 17 की चीज़ 5 की हानि से बिक रही है तो 12 रुपये। और हमको पता है कि 17 कप को 720 में बेचा है इसने, है ना, 17 कप को 720 रुपये में इसने बेचा है, तो 720 रुपये में इसने बेचा है, मतलब 12 बराबर कितने आ रहा है? 720, तो 1 बराबर कितना आएगा? 720/12। ठीक है भाई, 1 रुपये ही तो लेके चल रहे हो आप 1 कप का CP, तो 1 रुपया आ गया, 1 रुपये का वैल्यू आ गया। अब बस कुछ मत करो, इसको सॉल्व कर लो, 60 रुपये हमारा आंसर आ गया। क्यों भाई बताओ, क्यों भाई? क्लियर हुई बात या नहीं हो पाई? बोलो, क्या आपको समझ में आया? बताइए फटाफट से। क्या आपको समझ में आए ये क्वेश्चन या नहीं आ पाए? आ गए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके दिखाओ, इसी प्रकार का है, उम्मीद करूँगा सभी स्टूडेंट आंसर दें। फटाफट से सब लोग आंसर दीजिए भाई, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। टाइम देता हूँ आपको, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से सॉल्व करिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी देखिए। आंसर आ जाए तो कमेंट करें जल्दी से, क्या आंसर आया आपका जल्दी से बताएं। बोलो क्या आंसर आ रहा है? देखिए, दीपक बॉट 25 टेबल्स फॉर ₹2000 एंड सोल्ड देम एट प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल। दीपक ने 2000 रुपये में 25 मेज़ें खरीदी, हाँ, 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। बहुत बढ़िया भैया, विक्रय मूल्य के बराबर बेचा है, हम मान लेंगे 1 रुपये की एक मेज़ बेची जा रही है। 25 मेज़ें खरीदी हैं, ठीक है, और 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इसने इसको बेच दिया। 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 25 मेज़ें खरीदी हैं, इसका मतलब है 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर इसने इसको 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर इसने इसको बेच दिया। ठीक है, मतलब इसने प्रॉफिट 5 रुपये का लेकर बेच दिया 25 मेज़ों को, है ना। ये कह रहा दीपक ने 2000 रुपये में 25 मेज़ें खरीदी। तो देखो भाई, 2000 रुपये में अगर 25 मेज़ें खरीदी जा रही हैं तो एक मेज़ का आप एक दाम निकाल सकते हो, कितना आया होगा? 80 रुपये। 80 रुपये की एक मेज़ खरीदी होगी ज़रूर, बताओ भाई। एक मेज़ का CP 80 रुपये आएगा, एक मेज़ का CP 80 रुपये आएगा, और 5 मेज़ के विक्रय मूल्य के बराबर इसने इसको लाभ पर बेच दिया है, तो एक मेज़ का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2000 रुपये में 25 मेज़ खरीदी और 5 मेज़ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इसने इसको बेच दिया। ठीक है, 5 मेज़ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इसने इसको बेच दिया। ठीक है, तो देखो SP कितना हो जाएगा इसका? 25 रुपया। ठीक है, अब 25 रुपये की चीज़ में 5 रुपये का प्रॉफिट शामिल है, इसका मतलब CP हो जाएगा इसका 20 रुपये। जब हम 20 बराबर 80 को लगाएंगे तो 1 बराबर वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 4। ठीक है, जब 1 बराबर वैल्यू 4 निकल के आ रही है, 80 रुपये है ना, 1 रुपये सॉरी 1 टेबल का मतलब जो CP है, तो 80 जब लगा रहे हैं 20 बराबर, तो 1 बराबर 4 निकल के आएगी, तो 25 रुपये का ना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? तो 25 रुपये में कितनी आ जाएगी इसकी? 100। तो 100 रुपये की इसकी एक टेबल इसका मतलब बिक रही है। एक टेबल का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपये इसका एक टेबल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बताइए,
कोई दिक्कत है किसी को तो पूछिए ज़रा, कोई समस्या है तो यहाँ पे क्लियर करिए। एक बार दोबारा बताता हूँ, देखो 2000 रुपये में 25 टेबल खरीदी है, इसका मतलब है 25 से भाग दे दो 80। हम मानते हैं 1 रुपये की एक चीज़ बिक रही है, ठीक है, 25 चीज़ें खरीदी हैं तो 25 बेची होंगी इसने, ठीक है, 25 चीज़ें खरीदी हैं तो 25 चीज़ें ज़रूर बेची होंगी। तो 1 रुपये की एक चीज़ बिक रही है तो 25 चीज़ 25 में बिकी होंगी, और 5 रुपये का लाभ हो गया इसको। इसका मतलब ज़रूर है 20 रुपये में लेके आया होगा इन 25 को। तो 20 बराबर 80, तो 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4, तो ये जो ये जो SP है आपका 25, 25 बराबर 25 2400। ठीक है ना, समझ में आ गया बढ़िया से? क्यों भाई, बताइए सब लोग कमेंट करके, क्या आपको समझ में आ गया? जल्दी से बताएं, क्या आप सबको समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से, यस करिए। आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, अगर समझ में आ गया तो अगली क्लास में हम नई और ज़्यादा इसके बाद के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये टाइप छोटा सा था और ये ख़त्म हो गया है। और अगली क्लास में हम नए टाइप को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा टाइप है, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि 5 टॉफ़ी 4 टॉफ़ी 5 रुपये में ख़रीद कर 5 रुपये में 6 टॉफ़ी बेच दी गई। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम अगली क्लास में सॉल्व जो है करेंगे, ठीक है ना। आप तब तक सब लोग अपने इस वीडियो को देखिए और इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। आपकी किताबों में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे जो है वो दे रखे होंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप लोग करिए, ध्यान रखिए अपना और अपने घर वालों का। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आज के लिए नमस्कार।